हेलो व्हाट्सअप गाइस एंड ये मेरा चौथा वीडियो है. दिस इज़ माय फोर्थ वीडियो और आज का टॉपिक है कंसिस्टेंसी. विल डिस्कस अबाउट लॉट अबाउट कंसिस्टेंसी के मीनिंग क्या है, उसके मायने क्या है, कंसिस्टेंसी होती क्या है, कंसिस्टेंसी क्यों करना चाहिए, हमारे लाइफ में कंसिस्टेंसी क्यों इम्पोर्टेंट है. So ladies and gentlemen, let me start my video and welcome to my YouTube channel Pen and Paper. Losers are not consistent. ये मेरे वीडियो का टाइटल है कि losers are not consistent, winners are consistent. The state or condition of always happening or behaving in the same way to stand firm and carry on. कंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है कि आप एक काम कर रहे हो, उस काम को शिद्दत से करते रहना. ऐसा नहीं कि कभी आप ये एक काम कर रहे हो, आज तुम सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, कल तुम क्रिकेटर बनने का सोच रहे हो. ऐसा नहीं होना चाहिए. आप अपने आप को मना लो कि मुझे ये काम करना है. एक गोल सेट कर लो कि मुझे सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है, तो मैं कोई भी काम करूँगा तो इसी डायरेक्शन में करूँगा. तो सबसे पहले डायरेक्शन और एक गोल सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है और उस पर रिपीटिटिवली इनोवेटिवली काम करते रहना चाहिए हर रोज़. उसको कंसिस्टेंसी बोलते हैं. टू स्टैंड फर्म एंड कैरी ऑन. एग्ज़ाम्पल, मैंने एक स्कॉट्स का वीडियो डाला था कुछ ही दिन पहले, मेरा सेकंड वीडियो था वो. तो मैंने कहा था कि 50 स्कॉट्स अ डे विल चेंज योर लाइफ. तो इसका ये मतलब नहीं कि आपने एक दिन 50 स्क्वाट्स किया उसके बाद आपने छोड़ ही दिया. ऐसे नहीं होता है. आपको कंसिस्टेंटली हर रोज़ एक महीने के लिए 50 स्क्वाट्स मारने होंगे, तब जाके आपके अंदर चेंजेस दिखेंगे, आपकी लाइफ के अंदर चेंजेस दिखेंगे. ऐसा नहीं कि भाई एक ही दिन करके छोड़ दिया. ऐसा नहीं होना चाहिए. मैं ये भी बताऊंगा कि यार कंसिस्टेंट बिहेवियर अपने अंदर लाना कैसा है, सबसे इम्पोर्टेंट. आगे हम डिस्कस करेंगे. उसके पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि रिलेवेंट कोट्स, कंसिस्टेंसी के रिलेटेड कोट्स क्या है. So let's discuss about relevant quotes related to consistency. Getting an audience is hard. Sustaining an audience is hard. It demands a consistency of thoughts, of purpose, and of action over a long period of time. ब्रूस स्प्रिंगस्टन. कोट्स मैं इसलिए अपलोड करता हूँ, कोट्स मैं अपने राइटअप में इसलिए रखता हूँ कि कोट्स पढ़ने के बाद हमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है. तो कंसिस्टेंट हमें अपने थॉट्स में भी रहना है, अपने पर्पस पे भी रहना है और हमारे एक्शन में भी रहना है. ऐसा नहीं कि आज एक बिज़नेस थॉट आया, फिर कल एक दूसरा बिज़नेस थॉट आया. ऐसा नहीं होगा. आप कहीं पर भी नहीं जाओगे और ना ही तुम्हारा बिज़नेस स्टार्ट हो पाएगा. तुम्हें एक बिज़नेस आइडिया को पकड़ना है, उसे पूरा निचोड़ लेना है, उस पर दिन रात मेहनत करनी है. देखिए, उस पर अगर मेहनत करोगे कंटिन्यूसली तो बहुत सारे एक्सपीरियंस होंगे, बहुत सारे तुम्हें चीज़ें समझ में आएंगी. लेकिन आज आप एक चीज़ सोच रहे हो, कल एक चीज़ सोच रहे हो, तो आप स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे, आप पहला स्टेप ले ही नहीं पाओगे. सेकेंड ये है कि पीपल लाइक कंसिस्टेंसी वेदर इट इज़ अ स्टोर और अ रेस्टोरेंट, दे वॉन्ट टू कम इन एंड सी वॉट यू आर फेमस फॉर. तो कंसिस्टेंसी रहना चाहिए. अगर आपकी शॉप है या फिर आपका कोई बिज़नेस है तो आप कंसिस्टेंट रहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक मटेरियल प्रोवाइड करते हैं तो लोगों को उसमें इनोवेशन चाहिए, लोगों को उसमें वो मटेरियल कि वो आपके पास आ रहे हैं. ऐसा नहीं कि आपने एक चीज़ यहाँ पर रखी, फिर एक महीने बाद वो चीज़ आपने अपनी दुकान से निकाल ली. ऐसे नहीं. कंसिस्टेंट बिहेवियर. कुछ लोग आपके पास वही सामान खरीदने के लिए आएंगे. एंड it's very easy to make a viral video but longevity and consistency that's hard. ये सबसे इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये डिजिटल वर्ल्ड में एक वीडियो वायरल हो जाता है, वायरल होने के बाद जो इंसान का वीडियो वायरल हो जाता है वो बहुत ज़्यादा एनजाइटी में आ जाता है क्योंकि अभी उसके पास नेक्स्ट कंटेंट नहीं रहता है कि वो क्या अपलोड करे. तो ऐसा नहीं है. आप अगर अपने ऑडियंस को होल्ड रखना चाहते हो, बोलते हैं ना कि कुछ लोग बोलते हैं कि इंस्टाग्राम फैमिली बनती है, यूट्यूब फैमिली बनती है. तो ये फैमिली कब बनती है? जब आप कंसिस्टेंट रहोगे, आप रेगुलर बेसिस पे वीडियो अपलोड करोगे. एक वायरल वीडियो होने से कुछ नहीं होता. आप कंसिस्टेंट रहोगे, भले ही दूसरा वीडियो वायरल नहीं हो रहा है लेकिन लोग आपको देखेंगे, आप मार्केट में बने रहोगे, आपका आइडिया बना रहेगा मार्केट में. एंड it's not what we do once in a while that shapes our lives, it's what we do consistently. हम फॉर एग्ज़ाम्पल, आज मैंने क्रिकेट खेला तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं क्रिकेटर बन जाऊँगा. लेकिन आज मैंने सिंगिंग की तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं सिंगर बन जाऊँगा. वही आप अगर सिंगिंग कर रहे हो, आप उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो 10 साल तक रेगुलर 2 घंटे 3 घंटे,
तो आप सिंगर बन सकते हो। तो यही एक बिहेवियर सब में नहीं होता। हम मिडिल क्लास लोग में ऐसा होता है कि हम ये काम पकड़ते हैं, ये छोड़ते हैं, ये काम पकड़ते हैं, ये छोड़ते हैं, क्योंकि हमको जल्दी रिजल्ट्स नहीं मिलते। आगे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एंड इट्स नॉट परफेक्शन वी सीक, फॉर परफेक्शन इज़ इम्पॉसिबल, इट इज़ इंस्टेड कंसिस्टेंसी। कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता और कोई काम परफेक्ट नहीं हो सकता। परफेक्शन एक लाइन है, एक ट्रेड मार्क है, वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करना चाहिए। वहाँ तक हम कैसे पहुँचेंगे? हम जब अपने बिहेवियर में कंसिस्टेंट रहेंगे। हम कोई काम कर रहे हैं, उसे रेगुलर करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें वो हम उस काम में माहिर हो जाएंगे, उसमें तराशे हुए बन जाएंगे। तो हमें यही करना है कि हमें परफेक्ट तो कोई नहीं बन सकता, तो एक कोई काम परफेक्ट करने का सोच भी नहीं रखना चाहिए इंसान को, कंसिस्टेंट बिहेवियर रखना चाहिए। तो कंसिस्टेंट बिहेवियर रखोगे तो बहुत आगे तक जाओगे। There is neither a shortcut nor any secret to becoming rich, but there is a process to becoming rich. A process that demands discipline, commitment, consistency, perseverance, and character of the highest order. मनोज अरोरा ने ये लिखा है। तो कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई सीक्रेट नहीं है। अपने डिसिप्लिन रहिए, कमिटेड रहिए, कंसिस्टेंट रहिए। सबसे इम्पोर्टेंट है, देखो, इंसान अगर आगे बढ़ना चाहता है, अगर आपको आगे बढ़ना है, अपने काम से लॉयल रखो, अपने काम से लॉयल रहो। तुम ऐसा नहीं कि यार तुम चीटिंग कर रहे हो अपने काम में, बोर्डम की वजह से, टायर्डनेस की वजह से, प्रोकास्टिनेशन की वजह से। आगे वो भी मैं डिस्कस करूँगा। तो डिसिप्लिन रहना चाहिए, कमिटेड रहना चाहिए, इंसान को कंसिस्टेंट रहना चाहिए, तभी जाके वो काम में इंसान माहिर हो सकेगा, तभी वो तरक्की कर सकेगा। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कोई काम कर रहे हो, अगर आप रेगुलर 6 बजे उठते हो, लेकिन कुछ एनजाइटी की वजह से या थोड़ा बहुत बोर्डम की वजह से आप एक दिन नहीं उठना चाहते हैं, तो प्लीज़ ब्रेक ले लो, रेस्ट ले लो, 12 बजे उठो। तो ऐसे ब्रेक लेके इंसान को काम करना चाहिए, ना कि पूरे ही काम को छोड़ देना चाहिए। कंसिस्टेंसी विल नॉट ओनली मेक यू places take you places, but give you lessons that will shape you strongly and build you differently to achieve the best at your strategic plan. आयशा एस किंगू ने लिखा है, फॉर ए फ्लावर टू ग्रो द सीड नीड्स वाटर, फोकस इज लाइक वाटर, ड्रीम्स आर लाइक सीड्स, every day sprinkle it with a stream of water, focus. Soon dreams will turn into reality, a seed will sprout from the ground, it's a flower. स्टीफन हॉकिन ने ये लिखा है वो यही कह रहे हैं कि यार बीज एक बार पानी डालने से नहीं उगेगा, आपको रेगुलर पानी डालना पड़ेगा। वैसे ही कोई भी काम में आप माहिर नहीं हो सकते, आपको रेगुलर फोकस देना पड़ेगा, तभी जाके फ्लावर्स निकलेंगे, तभी जाके आप तरक्की कर पाओगे। एक एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर देना चाहूँगा, ये थोड़ा सा बड़ा एग्ज़ाम्पल होगा, मीडियोक्रिटी। जैसे कि मिडिल क्लास में ऐसा होता है कि हम कोई काम करते हैं, लेकिन वहाँ पर हमें 1 या 2 दिन या 4 दिन में तरक्की नहीं मिलती। कोई भी काम करो, आपको 1 हफ्ते या 1 महीने के अंदर तरक्की नहीं मिलेगी, तो हम निराश हो जाते हैं, हम डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, तो उसकी वजह से हम वो काम छोड़ देते हैं। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, मिडिल क्लास का यही प्रॉब्लम है कि हमारे पास एक डायरेक्शन नहीं है। कभी हमें ये काम अच्छा लगता है, कभी ये काम अच्छा लगता है। वो क्यों अच्छा लगता है, एक एग्ज़ाम्पल मैं और बता देता हूँ। कोई भी रियलिटी शो चलता है टीवी पे, तो हम एज ए मिडिल क्लास बच्चे जब हम देखते हैं, तो हम भी चाहते हैं कि हमारे माँ बाप भी प्राउड फील करें ऐसे टीवी पे आके। ये सब बच्चे के मन में आता है, वो सिंगिंग का क्यों ना हो, वो डांसिंग का क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन हम उस पर फिर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, फिर हम पढ़ाई में पीछे रह जाते हैं। फिर हम पढ़ाई में पीछे रह जाते हैं तो फिर हमें घर वाले दूसरी कोई एक्टिविटी करने नहीं देते हैं, तो हम कहीं भी नहीं रहते हैं। मिडिल क्लास इंसान अगर एक ही गोल को पकड़ कर वो दिन रात काम करे, सचिन तेंदुलकर अगर 9th या 10th के बाद जो भी उन्होंने क्रिकेट स्टार्ट की, जब जब से उन्होंने क्रिकेट स्टार्ट किया, अगर वो रेगुलर फोकस नहीं रखते हैं तो वो इस मुकाम पर नहीं पहुंचते हैं। तो रेगुलर फोकस हम मिडिल क्लास में नहीं है। हम क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म अचीवमेंट कैसे मिले, हमें लॉन्ग टर्म सोचना चाहिए। शॉर्ट टर्म क्या है, वो 1 हफ्ते के अंदर तुमको थोड़ी सी अचीवमेंट मिलती है तो हम एकदम हवा में उड़ने लगते हैं, ऐसा नहीं होता है। एक गोल को पकड़िए और लॉन्ग टर्म का सोचिए, हमें लॉन्ग टर्म में क्या अचीव करना है।
तो शॉर्ट टर्म में हमें फेलियर भी होंगे तो उससे डिसअपॉइंट नहीं होना है, उस फेलियर को ओवरकम करने की कोशिश करना चाहिए। तो शॉर्ट टर्म गोल के ऊपर फोकस रखो लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स के लिए, ना कि शॉर्ट टर्म में अगर फेलियर मिल रहा है तो आपने लॉन्ग टर्म को ही छोड़ दिया। तो अक्सर ऐसा मिडिल क्लास फैमिलीज़ में ये होता है कि बच्चे को एक डायरेक्शन नहीं होता है और हम चारों तरफ से हमें ये भी बनना है, हमें वो भी बनना है, हमें पायलट भी बनना है, हमको आर्मी भी ज्वाइन करनी है। जो टीवी में दिखता है हम उससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। तो कोशिश करना मिडिल क्लास जो भी है टीवी देखना बंद कर दीजिए। आपके बच्चे बहुत तरक्की करेंगे, ये मैं लिख के तो निकले थे यार। वाई कंसिस्टेंसी इज़ इम्पॉर्टेंट अलाउ यू, तो हम ये देखेंगे कि वाई कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट क्यों होती है। अलाउज़ यू फॉर मेजरमेंट ऑफ योर वर्क, आप मेजर कर सकते हो कि 6 महीने में इतना ग्रोथ हुआ, एक साल में इतना ग्रोथ हुआ। क्रिएट्स अकाउंटेबिलिटी, और जब हम एक काम को कंसिस्टेंटली करते हैं तो एक अकाउंटेबिलिटी बिल्ड हो जाती है कि भाई ये काम कहाँ तक पहुँचा, ये कहाँ काम का क्या कहते हैं उसे यार, अकाउंटेबल होना। स्टैब्लिश योर रेपुटेशन, तो जब भी आप मार्केट में एक ही काम कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप अगर आप हार्ड डिस्क बेच रहे हो तो कंसिस्टेंसी बेसिस पे अगर आपने हार्ड डिस्क बेचा तो मार्केट में आपका एक रेपुटेशन बनता है, लोगों को पता चलता है कि भाई ये हार्ड डिस्क अच्छा देते हैं, ये हार्ड डिस्क का काम करते हैं। जब तक आप मार्केट में कंसिस्टेंट नहीं रहोगे, फॉर एग्जांपल अगर आज तुम कपड़े बेच रहे हो, कल हार्ड डिस्क बेच रहे हो, कल मोबाइल बेच रहे हो, तो आपका कंसिस्टेंट बिहेवियर नहीं बना रहेगा। मेंटेन योर मैसेज, तो जब भी आप मार्केट में रहोगे कंसिस्टेंटली 6 महीने, 1 साल, 2 साल, तो आपका जो मैसेज है, आपका जो मोटिव है वो मार्केट में ज़िंदा रहता है। इंक्रीज़ योर विल पावर, कंसिस्टेंसी क्या करता है, आपके विल पावर को स्ट्रॉन्ग करता है। अब वो विल पावर को कैसे स्ट्रॉन्ग करता है वो हम आगे देखेंगे। मास्टरी ऑफ योर वर्क, और एक काम में अगर आप पूरा मसरूफ़ हो जाते हैं, ये एक कहावत है ना कि यार एक ही कश्ती में पैर रखो, और एक कहावत ये है कि यार एक ही कुएं को खोदो, वहाँ से पानी निकलना चाहिए। तो अगर आप 10 कुएं को खोदोगे तो कहीं से भी पानी नहीं निकलेगा और आपकी लाइफ वेस्ट होगी। तो एक ही कुएं को पकड़ो और उसको खोद डालो, पानी नहीं निकला तो हीरा तो निकल जाएगा। No matter how much talented you are, how much hardworking you are, how much smart you are, if there is no consistency in your work, you will fail or prolong the process. Try to understand, ladies and gentlemen, sorry. You can't be interested and inconsistent. It doesn't work like that. ऐसा नहीं कि यार आप इंटरेस्टेड हो और कंसिस्टेंट नहीं हो। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो उसमें पूरी तरह मगन हो जाइए और कंसिस्टेंट बिहेवियर पैदा करिए। हाउ टू बी कंसिस्टेंट, अभी इतनी सब बकवास तो मैंने की है, अब मैं आपको बताऊंगा कि यार कंसिस्टेंट कैसे होना चाहिए। वन गोल एट ए टाइम, रियलिस्टिक गोल, एक गोल एक ही टाइम पर। ये नहीं कि आपने 10 गोल बना के रखे हैं, ये भी अचीव करना है, वो भी अचीव करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। यार हम इंसान हैं हम कोई मशीन नहीं है। तो एक गोल एट ए टाइम, रियलिस्टिक गोल होना चाहिए, अचीवेबल गोल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एकदम हवा में मैं 1 महीने में 1 करोड़ कमा लूँगा, भाई ऐसा नहीं होता है। थोड़ा सा रियलिस्टिक गोल कि भाई मेरा अचीवमेंट इतना है, मेरा ये डेडलाइन है, ये 1 हफ्ते के अंदर होने जैसा काम होना चाहिए। वर्केबल शेड्यूल भी एकदम वर्केबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने एक एक मिनट में कैलकुलेट करके ब्रेक का, इसका उसका, पूरा अपने आप को बर्डन डाल दिया हो। आप इंसान हो, नॉर्मल इंसान की तरह आपसे शेड्यूल मिस हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएंगे, लेकिन कोशिश करिए कि वर्केबल शेड्यूल होना चाहिए। ऐसा तूफ़ानी शेड्यूल नहीं होना चाहिए। एन्जॉय स्मॉल अचीवमेंट्स, रिवॉर्ड योर सेल्फ, कंसिस्टेंट हैबिट कांट बी मेड ओवर नाइट। स्मॉल स्मॉल अचीवमेंट्स, देखो लंबा प्रोसेस है, लॉन्ग टर्म अचीवमेंट चाहिए। तो खुशी कहाँ पर होगी, खुशी वहाँ पर होगी जब आप छोटे छोटे अचीवमेंट्स को एन्जॉय करोगे, उस प्रोसेस को एन्जॉय करोगे। और कंसिस्टेंट भी हैबिट जो है वो एक रात में नहीं बनेंगे, उसको लंबा समय लगेगा। आप कंसिस्टेंट बिहेवियर लाने का कोशिश करोगे। एक एग्ज़ाम्पल, आप राइटर बनना चाहते हो तो आप रेगुलर 5-6 सेंटेंस अगर लिखते हो तो ये कंसिस्टेंटली आप 1 महीने तक करते हो, तो आपके दिमाग को ये सिग्नल जाता है कि आप कुछ तो ऐसे क्रिएटिव वर्क कर रहे हो या क्रिएटिव राइटिंग कर रहे हो। तो आपका दिमाग अपने आप डेवलप होगा, उसे उस तरीके में शेप करेगा, तो आपके गोल्स आसान हो जाएंगे। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कंसिस्टेंसी।
ओवरकम बोर्डम प्रोकास्टिनेशन। प्रोकास्टिनेशन का मतलब होता है कि आप किसी भी काम को डिले कर रहे हो, मैं आज करूँगा, मैं कल करूँगा, मैं तब करूँगा और अब करूँगा, उसमें काम होता नहीं है। तो मैं एक सिंपल थंब रूल देता हूँ, अगर कोई भी काम कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो या कोई जॉब कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, 45 मिनट्स एकदम कंप्लीट फोकस से काम करिए और 15 मिनट्स का ब्रेक लीजिए। इस तरीके से आप ज़्यादा बोर्डम में नहीं आओगे। Forgive your failure, keep going even if you made mistake or missed your schedule. Do not rant about it. अगर आपका शेड्यूल मिस हो जा रहा है, अगर आपने शेड्यूल बनाया, जैसे मैंने कहा कि वर्केबल शेड्यूल होना चाहिए, तो आपका शेड्यूल मिस हो गया तो इसका ये मतलब नहीं कि यार आप फेल हो गए। एक शेड्यूल मिस हुआ है, कोई बड़ी बात नहीं है। हम इंसान है ना, मशीन की तरह काम नहीं कर सकते। तो कुछ शेड्यूल मिस भी हो जाए तो उससे निराश नहीं होना है, उसके वजह से आप ऐसे रैंट नहीं करोगे कि यार मेरे से ये नहीं हो रहा, मुझसे वो नहीं हो रहा। भाई एक दिन का शेड्यूल थोड़ा सा मिस हो गया है तो आगे पीछे हो गया, कोई बात नहीं। प्रॉपर रेस्ट बहुत ज़रूरी है, कि आप कितने घंटे की नींद लेते हैं और किस तरीके से अपने रेस्ट पीरियड को डिवाइड करते हैं पूरे ओवरऑल डे में। कीप अ मोटिवेशनल सोर्स ऐसा है कि यार कभी ऐसा लगे कि 2 या 3 दिन के बाद कुछ नहीं हो रहा, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, तो एक मोटिवेशनल सोर्स रखिए कि जहाँ पर बहुत से मोटिवेशनल वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, तो वहाँ पर उन्हें देखिए, तो उनसे मोटिवेशन लीजिए। तो थोड़ा बहुत मोटिवेशन, एक पुश इंसान को बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा, ज़िंदगी से बड़ी मोटिवेशन कोई भी नहीं है। तो ज़िंदगी के बारे में सोचिए, अपने आप आपको मोटिवेशन आ जाएगा। बी अकाउंटेबल फॉर योर सेल्फ। हमेशा अपने आप के लिए अकाउंटेबल रहिए कि ये काम इतने टाइम में क्यों नहीं हुआ। क्वेश्चन करिए अपने आप से कि क्यों नहीं हुआ, क्या फेलियर्स हो गए हैं, क्यों प्रोसेस नहीं हो पाया। गिव टाइम फॉर चेंजेस। थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, एक दिन में एक रात में कुछ नहीं होने वाला, लंबा समय लगता है किसी भी चीज़ को, तो थोड़ा सा टाइम दीजिए। ऐसा नहीं कि यार अभी मैंने मेहनत की, 1 महीने के अंदर मुझे रिजल्ट चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। थोड़ा सा टाइम दीजिए। आप रिज़ल्ट एक 3 महीने बाद या 6 महीने बाद तो आपको अपने आप प्रोग्रेस दिखाई देगा। सेट बाउंड्रीज़, हमेशा बाउंड्री सेट करनी चाहिए कि आज मैं इतना काम करूँगा या मेरी कंपनी को यहाँ तक लेके जाना है। बाउंड्रीज रहोगे तो आपको एक पता चलेगा कि यार कितना डेडलाइन है, तो पूरा आपका टाइम शेड्यूल सब कुछ बन जाएगा। बिल्ड विल पावर विल पावर कैसे बनाना है? सबसे पहले तो जो भी टेम्पटेशन है, अगर आप वेट लॉस में हो तो टेम्पटेशन आपको चॉकलेट से होगी, पानी पूरी से होगी, हज़ार चीज़ों से होगी जो आपको पसंद है। उस टेम्पटेशन को अवॉइड करना। कैसे अवॉइड करना? अपने आप से ये कहना कि मैं एक हफ्ते में इतना वर्कआउट करूँगा या करूँगी, उसके बाद मैं संडे को एक चीट डाइट लूँगी जहाँ पर मैं एक प्लेट पानी पूरी खाऊँगी या फिर एक चॉकलेट खाऊँगी। तो उस तरीके से आप एक हफ्ते के लिए अपने टेम्पटेशन को अवॉइड कर दिए। अपने दिमाग को ये बोला कि भाई ये गोल मैं अगर अचीव करूँगी या करूँगा, उसके बाद ही मैं चॉकलेट या पानी पूरी या जो भी चीज़ आपको अच्छी लगती है वो खाऊँगा। जैसे बिल्ड विल पावर, रिमाइंड योर सेल्फ लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स। और अपने आप को हमेशा बोलते रहना चाहिए कि यार 7 दिन बाद तेरा आधा किलो कम हो जाएगा। तो आप अपने आप को रिमाइंड करोगे तो आप मोटिवेटेड रहोगे। एलिमिनेट नेगेटिव थिंग्स में आता है ब्लेमिंग, कंप्लेनिंग, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। और ज़्यादा मत सोचो यार, हद में रहो अपने। कभी कभार है ना, इंसान को अपनी औकात में रहना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं सोचो कि यार मैं 1 महीने में 30 किलो कम कर दूंगा। क्यों? 30 किलो साइंटिफिकली प्रूवन भी नहीं है। तो 1 महीने में कोशिश करिए, लिमिट बनाइए कि मुझे 1 महीने में 2 किलो 3 किलो जो वर्केबल है। ऐसा नहीं कि यार फिर उसके बाद नहीं होगा 30 किलो कम 1 महीने में, फिर आप रहोगे नहीं यार मैंने इतनी मेहनत की थी, उतनी मैंने की थी। ऐसा नहीं होता है ना, कुछ साइंस भी नाम की चीज़ होती है। एंड नेक्स्ट, sleeping on your habits doesn't make you a failure, it makes you normal. What separates top performer from everyone else is that they get back on track quickly. तो डजेंट मैटर अगर आपका कोई भी शेड्यूल स्लिप हो जा रहा है, बैक बैक टू ट्रैक आइए, फिर मेहनत करिए, कोई बात नहीं, हम इंसान है सब। वाई पीपल स्ट्रगल विद कंसिस्टेंसी, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कंसिस्टेंट बिहेवियर, इतना सब पता है हमको, लेकिन फिर भी कंसिस्टेंसी बिहेवियर हमारे अंदर आता क्यों नहीं है?
नॉट फोकस, उस इंसान का फोकस सही नहीं होता है, वो डावाडोल होता है, यहाँ भी सोचता है वहाँ भी सोचता है, जल्दी पैसे कमाने की सोचता है, जल्दी अचीवमेंट पाने की सोचता है। ऐसा कुछ नहीं है ज़िंदगी में, जल्दी जल्दी फास्ट ऐसा कुछ नहीं होता, अचीवमेंट लॉन्ग टर्म ही होते हैं। नॉट फोकस, इनडिसिप्लिन, प्रोकास्टिनेटर, not able to focus on short term goal for a long term benefit. If they don't get immediate result, they don't see the point with continuing with those action over the long period. The habit of consistency isn't about obtaining quick result, it's rather about making incremental progress and improvement over an extended period of time. तो जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप रोज़ काम करोगे तो रोज़ एक नया चैलेंज आएगा, और रोज़ वो चैलेंज को आप ओवरकम करोगे तो एक कलेक्टिव चैलेंज को आपने ओवरकम करी है, और उसका एक्सपीरियंस, उस काम का एक्सपीरियंस आपको हो जाएगा। व्हाट कंसिस्टेंसी डिमांड्स फ्रॉम यू, कंसिस्टेंसी डिमांड क्या करती है आपसे? ये ऊपर के पॉइंट मैंने इसलिए एक्सप्लेन नहीं किए क्योंकि पढ़ने के बाद आपको खुद ही समझ आ जाएगा। व्हाट कंसिस्टेंसी डिमांड्स फ्रॉम यू, इट्स नॉट अबाउट रिपीटेशन। अगर आप जा रहे हो खाली क्रिकेट खेल रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो, खेल रहे हो, खेल रहे हो, खेल रहे हो, इट्स अबाउट इवोल्यूशन। कि कल आप वो शॉट नहीं मार पा रहे थे, तो आज उस शॉट को मुझे मारना है, मुझे प्रैक्टिस करनी है, मुझे हर एक एंगल से देखना है, बॉल कैसे आ रही है, सिम कैसे है। तो ये सब आप जब इवॉल्व करोगे अपने माइंड को, अपने बॉडी को, अपने फिजिकल उसको, तो कैपेबिलिटी को, तब जाके चेंजेस, कंसिस्टेंसी आपको एक अच्छा अचीवमेंट ला कर देगी। इट्स अबाउट लर्निंग, ग्रोइंग एंड अडेप्टिंग। हर रोज़ आप कुछ नया लर्न करोगे, ग्रो करोगे और चेंजेस अडेप्ट करोगे मार्केट के हिसाब से। डिमांड्स एडजस्टमेंट, इम्प्रूवमेंट, परफॉर्मेंस ओवर द लॉन्ग पीरियड। तो कंसिस्टेंसी क्या होता है कि देखो, पहले हम कोई गोल सेट करते हैं, कोई बिजनेस गोल सेट करता है। एक एग्जांपल ही बताता हूँ बहुत ही सिंपल है कि आपने सोचा है कि मैं अभी हमारे यहाँ जो भी नज़दीक में मार्केट है वहाँ पर मैं टोमेटोज़ सप्लाई करूँगा सब वेंडर्स को। ये आपने सोचा, ठीक है, आपको किसी ने बोला ये प्रॉफिटेबल बिजनेस है, लेकिन जब तक आप ग्राउंड पे उतरोगे नहीं तो आपको बेसिक रियलिटी, जो जो रियल में एक्चुअल प्रॉब्लम्स कहाँ पर आएगी, आपका प्रॉफिट मार्जिन कैसे कम होगा, आपको कौन से चैलेंजेस ओवरकम करने चाहिए, आपको ट्रांसपोर्टेशन कितना खर्चा आएगा, तो ये सब आप घर में बैठ के सोच के नहीं कर सकते हो। लेकिन जब आप ग्राउंड पे उतरोगे और रेगुलर बेसिस पे, मेरे डैड ये कहते हैं कि हर दिन आपको कुछ नया सिखा कर जाता है। तो ये तो आप उस तरीके से एडजस्टमेंट करोगे, इम्प्रूवमेंट करोगे और परफॉर्मेंस ओवर द लॉन्ग पीरियड दे पाओगे। कंसिस्टेंट बिहेवियर इज़ अ रेयर बिहेवियर, कंसिस्टेंट पर्सन ऑलवेज स्टैंड आउट ऑफ क्राउड। जो कंसिस्टेंट बिहेवियर रखता है वो हमेशा क्राउड से बाहर खड़ा रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी ने वेट लॉस किया, समझो उसका वेट है 100 kg, तो उसने बहुत मेहनत की 3 साल तक, 2 साल तक, उसके बाद वो अच्छी बॉडी, अच्छी फिजिक्स बना पा रहा है। तो एक्चुअल में आप उसको डिफ्रेंशिएट करोगे कि यार ये आम नहीं है, इतना डिसिप्लिन है, इतनी बॉडी उसने फिजिक्स बना के रखी है, तो वो आपको एक क्राउड से अलग कर देगा। अलग मत इन द सेंस कि मतलब आप दिख कर आओगे। एंड लास्ट में ये है कि एक हमेशा डिबेट चलता है क्वालिटी वर्सेस कंसिस्टेंसी। क्वालिटी देना चाहिए, कंसिस्टेंट देना चाहिए, क्वालिटी तो हमेशा देना चाहिए। एनी बिजनेस कैन ग्रो विथ क्वालिटी सर्विस, बट ओनली वे टू रिटेन देम इज़ थ्रू कंसिस्टेंट सर्विस। क्वालिटी सर्विस तो देना ही देना है, लेकिन आप एक दिन क्वालिटी सर्विस करके बंद नहीं करोगे, आपको वो क्वालिटी सर्विस ओवर अ लॉन्ग पीरियड देना है, तब जाके आपका बिजनेस ग्रो कर पाएगा। Consistency is about adherence to the same principle or course, providing the same level of service on a regular basis. लास्ट एग्जांपल ये है कि राइटिंग अ बुक, अगर आप एक किताब लिखना चाहते हैं, आप राइटर बनना चाहते हैं, तो आप एक ही दिन बैठ के ऐसे लंबा चौड़ा लिखने की कोशिश करोगे तो नहीं हो पाएगा। आप एक पेज भी नहीं लिख पाओगे, इनफैक्ट आप एक पैराग्राफ भी नहीं लिख पाओगे। लेकिन अगर आप रोज़ एक सेंटेंस, 2 सेंटेंस, 3 सेंटेंस लिखते हो ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, फॉर एग्जांपल अगर आप 3 महीने तक ये प्रैक्टिस करते हो कि मुझे 1 घंटे के लिए जितने भी अपने थॉट्स हैं उसको सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, उसे एक पेन और पेपर से उतारना है, तो अगर आप 3 महीने के बाद देखोगे ना, तो एक्चुअल में आप 2 या 3 पेज लिख पाओगे। फिर उसके बाद ऐसे ही आंसर राइटिंग में होता है, जब भी आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हो जहाँ पर आंसर्स लिखना होता है, तो आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे आंसर राइटिंग, तब तक आप लिख नहीं पाओगे। तो ये भी बहुत चैलेंजिंग होता है अपने थॉट्स को पेपर में उतारना।
तो ये आसान काम नहीं है, एक लंबा समय मांगता है। आप 3 महीने तक प्रैक्टिस करिए, उसके बाद आप अच्छे से लिख पाओगे एज अ राइटर, या फिर कोई भी एग्ज़ाम क्यों ना हो, आप आराम से लिख पाओगे। चलिए देन, इट्स ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी एंड होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए एंड कमेंट करके बताइए ये वीडियो कैसा है। आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट करिए और मैं आपको रिप्लाई करूँगा। अगर आप और आगे कंसिस्टेंसी के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो मैसेज करिए, या फिर कमेंट में लिख दीजिए कि मुझे फर्दर रीडिंग चाहिए, तो मैं लिंक्स आपके साथ शेयर करूँगा। Thank you, ladies and gentlemen. Uh, this is pen and paper. Thank you.